लाहौर में थाने पर हमले और पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को यरगमाल बनाए जाने के बाद मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, हलाकतों की भी इत्तलात। फिरदौस आशिक कावान ने कहा है कि नवाकोट थाने पर पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लैस शरपसंदों ने हमला किया। 6 एहलकार जख्मी हुए। डीएसपी समेत 12 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया। शरपसंदों के पास 50,000 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर था, जिसे पेट्रोल बम बनाकर पुलिस पर फेंकते रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की मदद से पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत के पास अपनी रिट कायम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। फवाद चौधरी बोले, लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया, जिस पर ऑपरेशन हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौजूदा सूरत हाल पर तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। सिंध में आइंदा 10 दिन के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। विफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। NCOC के एलामी में कहा गया है कि कोरोना फैलाव के पेश नज़र 8% मुस्बत शरह वाले अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लासेस कल से इम्तहानात की तैयारी के लिए शुरू की जाएंगी। क्लासेस मुतबादिल दिनों में होंगी। मुल्क में तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात नए शेड्यूल के मुताबिक होंगे। O लेवल और A लेवल के इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा है कि 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले नहीं होंगे। इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान मुतालिका बोर्ड्स करेंगे। मुल्क में कोरोना वबा के आगाज से अब तक तीसरा बदतरीन दिन। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 149 मजीद जिंदगियां ले गया। 6127 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 8.5% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत केसों की शरह तकरीबन 12% रही। 10 साल की उम्र तक के 47 बच्चे वायरस से मुतासर। ख़वातीन में 41%, मर्दों में मुस्बत केसों की शरह 59% रही। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। गुजरांवाला में 88%, मुल्तान में 81%, लाहौर में 80%, मर्दान में 60%। वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। गुजरांवाला में ऑक्सीजन बेड्स 85% भर गए। पेशावर में 73%, गुजरात में 71%, स्वात में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुल्की मईशत से मुतालिक राय मुस्तरद कर दी। कहा, शौकत तरीन ने मुल्की मईशत का जो तज्ज़िया पेश किया वो उससे इत्तेफाक नहीं करते। काबीना के इजलास में वो शौकत तरीन से बात करेंगे। 2.5 साल में मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गई। शौकत तरीन ने वज़ीर बनने से चंद रोज़ पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा था कि कुछ नहीं पता मईशत किस समत में जा रही है। अपना घर ठीक करना पड़ेगा। जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा, वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हम नए वजीर खजाना की बात सच माने या पुराने की, कौन सच्चा है? ये बात साबित करती है कि इस हुकूमत के पास किसी शोबे में पॉलिसी नहीं। ये दंग टपाओ पॉलिसी के तहत एटमी ताकत मईशत को चला रहे हैं। जिन्होंने सादगी में इमरान खान की बातें सुनकर उनका साथ दिया, अब उनकी आंखें भी खुल गई हैं और कई की भी खुल जाएंगी। अब इमरान खान के पास एक ही रास्ता है, इज्जत के साथ जाना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें। इमरान खान समझते हैं उनकी तकरीरें सुनकर लोगों का पेट भर जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से नए वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि वो 35 साल से शौकत तरीन को जानते हैं। मुआशी मामलात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि वो 49 साल के मुआशी तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं कि मुआशी मसाइल का सिर्फ एक ही हल है, वो ये कि GDP ग्रोथ को कम से कम
6 से 7% तक लाना होगा। 2 रोज पहले होने वाली इस मुलाकात में वफाकी वजीर हमाद अजहर और मुआशी माहिरीन भी शरीक थे। सेनेटर अजहर अब्बानी ने खुसरो बख्तियार को सनत और पैदावार का वजीर बनाए जाने पर एतराज़ उठा दिया। बयान में कहा कि ये तायनाती मफादात का टकराव है। खुसरो बख्तियार और ख़ानदान की शुगर मिल्स में दिलचस्पी का जिक्र चीनी कमीशन रिपोर्ट में किया गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद खुसरो बख्तियार को वजीर कौमी फूड सिक्योरिटी से हटा दिया गया। अजहर अब्बानी ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड जाहिर करते हैं कि बजट से ऐन पहले नया वजीर खजाना लाया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 1-1 से बराबर। मामला अब रेफरी जज के पास जाएगा। शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। हाई कोर्ट के बेंच के एक रुकन जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर की। दूसरे रुकन जस्टिस असजद जावेद घुराल ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपने इख्तिलाफी नोट में जस्टिस असजद जावेद घुराल ने लिखा कि मुख्तसर हुक्म में जमानत मंजूरी का मुतफ़िका फैसला लिखा देखकर उन्हें सदमा पहुंचा। समाअत के बाद जब जस्टिस सरदार सरफराज ने रजामंदी तलब की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुतफ़िका फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है, वाज़ेह हो चुका शहबाज शरीफ की मुबैना जमानत का फैसला अदालत ने नहीं एक चपड़ासी ने सुनाया। सच ये है कि दोनों जजेस का इत्तेफाक नहीं हो सका। नून लीगी वकला और रहनुमा कैसे फैसला सुने बगैर कौम को गुमराह कुन भाषण देते रहे। नून लीगी वकला की बेईमानी समझ नहीं आती। शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले पर मुस्लिम लीग नून ने खुद झूठ बोला। ये तासुर देने की कोशिश की कि फैसले में बाद में कोई तब्दीली आई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। बोले, अदालत में मौजूद नून लीग के रहनुमा और वकला जानते हैं फैसला जज ने नहीं नायब कासिद ने सुनाया। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत मौजूद है, इसलिए उनका छूटना मुश्किल है। जहांगीर तरीन से मुतालिक शहबाज गिल ने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मेहनत की है। ऑपोजिशन ने बार बार कहा कि जहांगीर तरीन का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता। अब जब जहांगीर तरीन का एहतसाब होने जा रहा है तो ऑपोजिशन को इस पर भी एतराज है। शहबाज गिल की कानूनी हैसियत क्या है, वो हाई कोर्ट की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं। शहबाज गिल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस लें। नून लीग की मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, अदालती तारीख में पहली बार हुआ कि जमानत मंजूर की गई लेकिन तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत नहीं किए गए। उम्मीद है अदालत से मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि सस्ते बाजारों को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते 19% महंगाई बढ़ गई। पंजाब में कोरोना से एक रोज में 97 अफराद जान से गए। लाहौर में 47 मरीज इंतकाल कर गए। एक बच्चा भी जिंदगी की बाजी हार गया। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 8%, लाहौर में तकरीबन 13% रही। लाहौर के 93% ICUs और 79% ऑक्सीजन वार्ड्स भर गए। सूबे भर में 400 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी, तहसील गोजर खान, टेक्सला और लिया के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 24% रही। बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% तक पहुंच गई। हुकूमत का हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऐलान। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा। अब तक 12 लाख में से 2,21,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की दोनों डोजेस लग चुकी हैं। ये तादाद 20% से भी कम है। एक माह के अरसे में 50% से भी कम हेल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसर सजाद का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन रोकना नाइंसाफी है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन बहाल करें। नौशहरा में नौकरी के तनाज़े पर चचाजाद भाइयों में फायरिंग, खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी।
मुजफ्फरगढ़ में जाली पीनियों ने जिन निकालने के नाम पर कमसिन बच्ची को दीवार से पटक कर कत्ल कर दिया। चेहरा ना देखने और खामोशी से तदफीन की शर्त पर मैयत वापस की। मुतासरा खानदान का इल्जाम, 2 खवातीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप से नादार तलबा को आला तालीम के मौक़े फराहम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप की मुनसिफाना और शफ़ाफ़ तक़सीम यकीनी बनाएंगे। 50% स्कॉलरशिप ज़रूरतमंद बच्चों को, जबकि बाकी मेरिट पर देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता कोई बैक चैनल नहीं है। भारत के साथ बैक चैनल की क्या ज़रूरत है? शर्माना और पर्दा कैसा है? भारत के साथ मसाइल हैं, वो आएँ और बैठ कर बात करें। भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए कश्मीरियों के लिए साज़गार माहौल पैदा करे। भारत 5 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करे। पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारिजा का दुबई वर्ल्ड एक्सपो साइट में पाकिस्तान पेवेलियन का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान हम मनसब हनीफ अतमर से फ़ोन पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और अमन से मुतालिक तबादला ख्याल। रेड लिस्ट में शामिल मुल्कों से बरतानिया पहुंचने वाले 10 दिन करंतना की पाबंदी के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब होटल में मुकीम, बुनियादी सहूलतों से महरूम, सख्तियों से परेशान, खाने के मायार से तंग। पाकिस्तान से लंदन पहुंचने वाले अब्दुल्ला इनायत ने कहा, खाना ठंडा और गैर मायारी है, शिकायत के बावजूद कोई नहीं सुन रहा। होटल के अमले का बर्ताव ऐसा है जैसे उन्हें छूने से बीमारी लग जाएगी। जराइम पेशा अफराद की तरह जेल में बंद कर दिया गया है। कोरोना टेस्ट लिए 2 दिन हो गए, अभी तक नतीजे के मुंतज़िर हैं। होटल में क़याम पर किसी भी फैमिली के पहले शख्स से 3,60,000 रुपये और हर इजाफी फ़र्द से मज़ीद 1,60,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं।